अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा सेहत और खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 11 आयत नंबर 42, 43 और 44 की किरत करते हैं। आज मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊँगी, फिर 7 कवायद भी बताऊँगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को वॉच करें और जैसा मैं पढ़ाऊँ आपने मेरे पीछे वैसे ही पढ़ना है ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिलि वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। अतअमुरूनन्नास बिल्बिर्रि वतंसौना अन्फुसकुम वअंतुम तत्लूनल किताब अफ़ला तअक़िलून। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिलि वतक्तुमुल हक़्क़ वअंतुम तअलमून। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। अतअमुरूनन्नास बिल्बिर्रि वतंसौना अनफुसकुम वअंतुम तत्लूनल किताब अफ़ला तअक़िलून। चलिए इजराई कवायद से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वाव के ऊपर ज़बर है और ज़बर को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को होंठों की नातमाम गुलाई से अदा करेंगे। ठीक है, वाव को होंठों को गोल करेंगे। वाह। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। ला मिलाकर पढ़ेंगे। वला। ता के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, ता को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मर्तबा पढ़ा जाता है। ठीक है, तल वला तल। बाकी नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। बी। सीन के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, सीन को लाम साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। ठीक है, सख्ती से अदा करेंगे।
बीच में वाव और हमज़तुल वसल आ रहे हैं तो ये मिलाने की सूरत में इनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस्तेमाल में नहीं है। इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है। तो सीन को लाम से मिलाते हैं, सुल वला तलबिसुल। हा के ऊपर ज़बर है आगे, वला तलबिसुल। हा के ऊपर ज़बर है आगे, कौफ मुशद्दद है। हा को कौफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, और दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। ठीक है। हा जो है हलक के दरमियान से अदा करेंगे, हक। और कौफ जो है ये हरूफ इस्ताला में से है, मोटा पढ़ा जाएगा, हक। कौफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, क़ा, हक। वला तलबिसुल हक। बा के नीचे ज़ेर है, आगे लाम साकिन है, बा को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, बिल। बा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, बा, बिल बा। तो के नीचे ज़ेर है, लाम के नीचे ज़ेर है, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। तो जो है मोटा हरूफ है, लाम जो है बारीक हरूफ है। तो हरूफ इस्ताला में से है तो मोटा अदा होगा, बिल बातिली। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, वा। ता के ऊपर ज़बर है, आगे काफ साकिन है, ता को काफ से मिलाकर पढ़ेंगे। काफ जो है बारीक हर्फ है, ठीक है, तो बारीक अदा होगा, हुआ तक। ता के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे, तू। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं, खींचते नहीं, जैसे तू झटका नहीं देंगे, जैसे तू मजहूल नहीं पढ़ेंगे, जैसे तो इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे, तू। व तक, तू मीम के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे, मुल। तो मिलाने की सूरत में वाव और अलिफ इस्तेमाल में नहीं आएगा, व तक तू मुल। हा के ऊपर ज़बर, आगे कौफ मुशद्दद है, हा को कौफ से मिलाकर पढ़ेंगे, हा हलक के दरमियान से अदा होगा, हक। कौफ जो है रूफ़ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। कौफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, क़ा, व तक तुमुल हक। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। तो नून साकिन के कवायद हमने नूरानी कायदे में पढ़े हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद कोई भी हर्फ आए तो आपने देखना होगा कि कोई हर्फ जो है हरूफ इक्फ़ा में से आ रहा है, या इदगाम में से आ रहा है, या इजहार में से आ रहा है, या इक़लाब में से आ रहा है। नून साकिन और तनवीन का बाद वाला हर्फ देखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कायदा मालूम होगा कि कौन सा कायदा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा में से ता आ रहा है, तो इक्फ़ा होगा यहाँ पर इक्फ़ा हकीकी, ठीक है। व ता के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, ता को मीम से मिलाएंगे, तुम। व तुम इक्फा करते वक्त नून का कुछ हिस्सा जाहिर होता है और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है, ठीक है। व तुम, तो मीम साकिन के बाद 26 हुरूफों में से ता आ रहा है, तो यहाँ पर मीम का इजहार होगा, यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा मीम के कायदों में से, ठीक है। व तुम, ता के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, ता को आइन साकिन से मिलाएंगे, ता। आइन जो है हलक के दरमियान से अदा होगा, लाम के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, ला। मीम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, मीम को वाव साकिन से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, मू। व तअलमू, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे, ना। व अंतुम तअलमून, ये क्या हुआ, वसल, हमने मिला के पढ़ा। अब हम वक्फ करते हैं, व अंतुम तअलमून। देखिए वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया और नून जो है
साकिन हो गई तो वक्फ क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। और दूसरा कायदा क्या है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा के बाद वाला हर्फ, अगर बाद वाले हर्फ को साकिन कर दें, आर्जी सुकून दें, तो वहाँ पर मद बनेगी मद आरिज ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींचकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 कायदे हो गए यहाँ पर वक्फ की हालत में। वाव के ऊपर ज़बर, हमज़ा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। कौफ के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, कौफ को या साकिन से मिलाएंगे, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, कौफ के नीचे ज़ेर है, कौफ रुफ़ इस्ताला में से है तो मोटा पड़ा जाएगा। वाक़ी मीम के ऊपर पेश है, आगे सौद साकिन है, मीम को आगे सौद मुशद्दद है तो मीम को सौद से मिलाएंगे। मिलाने की सूरत में वाव और अलिफ इस्तेमाल में नहीं आएगा, ज़बर ज़ेर पेश इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मीम को सौद से मिलाते हैं, मुस वाक़ीमुस, स्वाद जो है हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा पढ़ाया जाएगा सौ। वाक़ीमुस, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा ला। वाक़ीमुस ला, ता के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। बीच में जो वाव आ रहा है ये भी इस्तेमाल में नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ आया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। वाक़ीमुस्सलाता, वाव के ऊपर पड़ी हरकत है, हमज़ा के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम कैसे पढ़ेंगे पड़ी हरकत को और खड़ी हरकत को। पड़ी हरकत को बगैर खींचे, खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिकदार खींच कर, जैसे वा। ता के ऊपर पेश है, आगे जा साकिन है, ता को जा से मिलाकर पढ़ेंगे वा तुज। तो हम बीच में वाव और अलिफ आ रहे हैं, ये भी नहीं पढ़े जाएंगे इस्तेमाल में। और जा जो है सख्ती और सीटी वाला हरूफ है तो सख्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, वातुज, जा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे जा। वातुजा, काफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे का। ता के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। वातुज़काता, काफ बारीक हर्फ है और वाव नहीं पढ़ा जाएगा बीच में। वातुज़काता, वाव के ऊपर ज़बर है, आगे रॉ साकिन है, वाव को रॉ साकिना से मिलाएंगे और रॉ जो है पुर पड़ जाएगी। और मिलाने की सूरत में बीच में हमज़तुल वसल आ रहा है तो ये ख़त्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा। वर, काफ के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे का। आइन के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, आइन को वाव साकिना से मिलाकर पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। वरकाउ, वरकाउ, मीम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे मा। आइन के ऊपर ज़बर, आगे रॉ मुशद्ददा है, आइन को रॉ से मिलाएंगे, बीच में अलिफ और लाम आ रहे हैं, इस्तेमाल में नहीं हैं क्योंकि इनके ऊपर इराब नहीं है। मार, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे और रॉ को मोटा पढ़ेंगे मार रॉ। काफ के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे की। आइन के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ई। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। वरकऊ मअर्राकिईना, ये हमने पढ़ा वसल के साथ, अब वक्फ के साथ पढ़ते हैं। वरकऊ मअर्राकिईन। और देखिए वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया और नून साकिन हो गई तो यहाँ वक्फ का नाम क्या हुआ, वक्फ बिल अस्कान। और दूसरा कायदा क्या हुआ, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाता है तो वहाँ मद बनती है मद आरिज ली सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आयत आ रही है, इस गोल निशान को आयत कहते हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, सांस लेते हैं। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। ता के ऊपर ज़बर है, आगे देखिए हमज़ा साकिन है तो हमज़ा साकिन जो होता है ना उसको झटके से पढ़ते हैं ता। आता, मीम के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे बू।
रॉ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, रॉ को वाव साकिना से मिलाकर पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे और रू रॉ पूर पड़ी जाएगी। अता मुरू, नून के ऊपर ज़बर है, आगे नून मुशद्ददा है, नून को मुशद्दद से मिलाएंगे और यहाँ पर नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, ठीक है। अता मुरूनन, नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ना। सीन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, इसमें सख्ती आएगी, सीटी आएगी, ठीक है। अता मुरूनन्नास, बा के नीचे ज़ेर है, आगे लाम साकिन है, बा को लाम से मिलाएंगे जैसे बिल, बा के नीचे ज़ेर है, रॉ मुशद्ददा है, बा को रॉ से मिलाएंगे बिर, रॉ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर की वजह से रा बारीक पड़ जाएगी री, बिल बिर री। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। ता के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, ता को नून साकिना से मिलाकर पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया है कि नून साकिन या तनवीन जब आ जाएं तो बाद वाला हर्फ देखा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बाद वाला हर्फ कौन सा है, तो बाद वाला हर्फ सीन है और वो भी हरूफ इक्फ़ा में से आ रहा है, तो यहाँ पर नून पर हम इक्फ़ा करेंगे, ठीक है। वतन, इक्फ़ा हकीकी करेंगे। सीन के ऊपर ज़बर है, आगे वाव साकिन है, सीन को वाव साकिना से मिलाएंगे, ये वाव लीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे और सीन में सीटी पैदा होगी। वतन सौ, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। वतंसौना, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून साकिन से मिलाएंगे और फिर बाद वाला हर्फ देखा जाएगा कि यहाँ पर नून साकिन का कौन सा कायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हरूफ इक्फ़ा में से फ़ा आ रहा है, नून साकिना पर इक्फ़ा करेंगे, इक्फ़ा हकीकी इस इक्फ़ा को कहते हैं। और यहाँ पर इक्फ़ा बारीक होगा क्योंकि फ़ा जो है बारीक हर्फ है। जैसे फा के ऊपर पेश, सीन के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे फूसा। काफ के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम साकिना से मिलाएंगे फूसाकुम, यहाँ पर मीम का इजहार होगा क्योंकि मीम साकिना के बाद 26 हरूफों में से वा आ रहा है, तो इजहार शफवी का कायदा होगा, ठीक है। वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा, होंठों को गोल करके वाव अदा होता है। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून साकिना से मिलाएंगे, फिर बाद वाला हर्फ देखा जाएगा कि नून साकिन यहाँ पर कौन सा कायदा होगा। तो यहाँ पर भी इक्फ़ा हो रहा है, हरूफ इक्फ़ा के 15 वर्ड में से ता आ रहा है। व ता के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, ता को मीम से मिलाएंगे तुम, व तुम, मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी का कायदा है। ता के ऊपर ज़बर है, आगे ता साकिन है, ता को ता से मिलाएंगे, ता बारीक हर्फ है। ता, लाम के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, लाम को वाव साकिना से मिलाएंगे, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे लू तत लू। नून के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, नून को लाम से मिलाएंगे नल तत लू नल। काफ के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे की। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ता। बा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे बा। तत्लूनल किताबा, ये हमने वसल के साथ पढ़ा, अब हम वक्फ करते हैं। तत्लूनल किताब, देखिए वक्फ की हालत में बा का ज़बर ख़त्म हो गया और बा साकिन हो गई, तो यहाँ कायदा क्या हुआ, वक्फ बिल अस्काल। दूसरा कायदा क्या हुआ कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बाद जब आर्जी सुकून आ जाए तो मद बनती है मद आर्ज ली सुकून, ठीक है। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं। और तीसरा कायदा क्या हुआ, तो ये बा जो है हरूफ कलकला में से आ रहा है, तो यहाँ पर कलकला होगा, कलकला कुबरा डबल साउंड आएगा बा का, ठीक है। यहाँ पर 3 कायदे हो रहे हैं और तो आगे आ रहा है, ये वक्फे मतलब की अलामत है। यहाँ पर सांस लेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, ठीक है। तो मिला के कैसे पढ़ेंगे, तत्लूनल किताब, देखिए यहाँ पर 3 कायदे हुए हैं, ठीक है।
हमज़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। फ़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। आफ़ा। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। अफ़ला। ता के ऊपर ज़बर है, आगे आइन साकिन है, ता को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे ता। कौफ के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे क़ी। कौफ जो है हरूफ इस्ताला में से है तो मोटा अदा होगा, की नहीं पढ़ेंगे क़ी। क़ी। लाम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे लू। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। तो मिलाएंगे अब अफ़ला ताक़िलूना, ये वसल से पढ़ा हमने, अब वफ़ करते हैं अफ़ला ताक़िलून। अब देखते हैं कि वक़्फ़ की हालत में कौन से कायदे हुए हैं। यहाँ पे वक़्फ़ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हुआ है और नून साकिन हो गई है, वक़्फ़ हुआ वक़्फ़ बिल अस्कान। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आ जाता है तो यहाँ मद बनती है, मद आरिज़ सुकून 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं। और ये जो गोल निशान है इसको आयत कहते हैं, इस पर वक़्फ़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जराए कवायद आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, एक मरतबा 2 मरतबा पढ़ने से नहीं आता, आप बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारे कवायद की समझ आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।